Good morning to all of you for business study class. Yesterday we were making discussion on chapter number 3. That chapter name is public, private, public and ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये चैप्टर हमारा प्रोग्रेस में था और कल हमने जो डिस्कस किया था इसके अंदर वो शायद आपको ध्यान होगा। हमने जो डिस्कस किया था कल वो हमने डिस्कस किया था आपके पब्लिक कॉरपोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, वो हमने डिस्कस किया। उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी ये हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज़। आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि ये भी पब्लिक के इंटरप्राइजेज में आते हैं। पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब जो लोगों के लिए होती हैं, लोगों के द्वारा होती हैं, तो वो आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं। तो नेक्स्ट आप कैसे गवर्नमेंट कंपनीज। अब जैसा ये नाम अपने आप में बोल रहा है, लगभग वैसा ही इसका काम भी है कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब आप ये समझ ही रहे होंगे कि एनी कंपनी इन विच 51% of the paid up capital is held by the central government और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपके 51% शेयर होल्डिंग जो है वो सरकार के पास में होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो दोनों मिला करके हों। और ये कंपनी जो है वो गवर्न की जाती है आपके कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार से आपके कुछ कंपनीज के नाम हैं, आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT। तो ये सारे के सारे क्या हैं, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी आप समझ गए होंगे ना कि कोई चीज़ किसकी कब होती है, जब उसके पैसे उसमें लगे होते हैं। यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनी, गवर्नमेंट कंपनी इसलिए बनी क्योंकि पैसे उसमें गवर्नमेंट के लगे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सारे पैसे गवर्नमेंट के लगे हों। ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम वे से आपके जब में ज़्यादा पैसा आपका लगा होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वोटिंग हो तो वोटिंग में आपके पास में जब बहुमत होना चाहिए, यानी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी आपके पास में है तो नेचुरली वो चीज़ आपकी हो गई। तो इसी प्रकार से आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें 51% शेयर जो टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल कैपिटल है, उसका 51% हिस्सा जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों को मिला करके होगा। और इसका जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, वो आपका कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे दूसरी कंपनीज करती हैं उसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब लगता तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर लग रहा है कहने में कि आपका जो है 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के होंगे और इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2013 के अनुसार होगा। पर ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि जब 51% शेयर्स आपके पास में हैं तो नेचुरली आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट सरकार के हाथों में होगा। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट अगर सरकार के हाथों में है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो भी काम चाहेगी, जो भी कंपनी से काम करवाना चाहेगी, वो कंपनी से वो काम करेगी। यानी कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो वो एक प्रकार से गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। एग्जाम्पल आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI बोल लें, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC, और इसी प्रकार से हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनीज के। इनमें 51% पैसा, 51 तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। वो पैसा जो गवर्नमेंट का है, किसी कंसर्न गवर्नमेंट का, और बाकी पैसा आम पब्लिक का है। ठीक है, आप जैसे मेरे जैसे शेयर उसके खरीद सकते हैं। ठीक, तो फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हैं, तो ले लो जी फीचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। फीचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या हैं, या इसने आगे जब भेल लिख दिया BHEL, तो ये भेल जो है
भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की बात कर रहा है, यानी एक प्रकार का एग्जाम्पल कोट कर रहा है। तो पहला आपके पास में कहता है कि रजिस्ट्रेशन, तो पहला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी इसका जो नाम लिखा जाएगा रजिस्टर में, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार लिखा जाएगा। सारे प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के इस पर लागू होंगे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि गवर्नमेंट जब कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और किसी गवर्नमेंट कंपनी को कुछ स्पेशल छूट दे सकती है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। पर वैसे एक नॉर्मल कंपनी जो आपका कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार काम करती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करती हैं। बस फ़र्क इसमें इतना ये है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज्ड होती हैं, ठीक है। हाँ, कुछ केस में जो है आपका ये स्पेशल पावर दे रखी हैं कि उनको जो है सरकार कुछ अलग से रियायतें दे सकती है। सेकंड इज ऑनरशिप। ऑनरशिप, आपका जो मालिकाना हक किसका होगा इसके ऊपर, तो मालिकाना हक जो है क्लियर है, इसमें कुछ शक नहीं है। ये कह रहे कि द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कंपनी जो है या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो है गवर्नमेंट की ही होती है। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इसका जो पार्टनर बनेगा कौन, कंपनी का जो मालिक होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा, यानी जितने शेयर्स हैं वो खरीदे जाएंगे वो देश के राष्ट्रपति के नाम से खरीदे जाएंगे, यानी देश का प्रेसिडेंट जो है वही इसका मेन मालिक होगा कंपनी का। तो ओनरशिप जो है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का मतलब देश की है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। थर्ड इज मैनेजमेंट। आपका जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो कौन करेगा, तो नेचुरली आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट शेयर अगर ज़्यादा है तो मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा। अब गवर्नमेंट को देश का राष्ट्रपति तो मैनेज करने नहीं आएगा, तो कौन आएगा फिर उस मामले में, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो मैनेज बाय द नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट है, वो इसका जो है मैनेजमेंट करते हैं। यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट मिलकर के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए पर्सन्स जो नॉमिनेट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी को चलाता है। यानी कहने का ये हुआ कि आपका जो मैनेजमेंट है दैट इज ए डन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, सरकार एक प्रकार से करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। हाँ जी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि एक अलग अस्तित्व होना, ठीक है। ये सेपरेट की स्पेलिंग थोड़ी मैं ठीक कर दूं, SEPARATE, सेपरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपके सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो अपने आप में एक पर्सन के रूप में मानी जाती है, तो इसका एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है एनी पर्सन हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स ही कैन परचेज और सेल द प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम, ठीक है। तो कंपनी भी यहाँ पर जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका ये हुआ कंपनी कैन परचेज द एसेट्स और क्रिएट द लायबिलिटी ऑन इट्स नेम, मतलब अपने नाम से कोई एसेट खरीद सकती है, कोई लायबिलिटी वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ में अपने नाम से कर सकती है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल का मतलब होता है आपके जो मंत्री हैं उनका जो इसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनी जो है मिनिस्ट्री के कंट्रोल के नीचे चलती हैं। द कंसर्न्ड मिनिस्टर मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, द मिनिस्ट्री में इश्यू द डायरेक्शंस एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन एंड अंडरटेकिंग। यानी कहने का ये हुआ कि जो कंसर्न मिनिस्टर है ही कंट्रोल्स ऑल ऑफ दीज पब्लिक कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज, उनसे भी कोई कंट्रोल करते हैं। और मिनिस्टर से जो हैं
वो डायरेक्शन इश्यू करते हैं। तो इसका ये हुआ कि इसके ऊपर डायरेक्ट रूप से मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी आपका जो है वित्तीय स्वतंत्रता। तो वित्तीय स्वतंत्रता कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है दे बोरोइंग्स पावर्स, कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो लोगों से उधार ले सकती है, यानी कि उससे फैसिलिटी का यूज़ कर सकती है। ये जो है इट कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग द वेरियस सिक्योरिटीज, इट इज़ फ्री यूज ऑफ द रेवेन्यू थ्रू द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। यानी कहना तो ये हुआ कि आपका यहाँ पर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो कंपनी को दी होती है। आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उसके अंदर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, यानी उसका मतलब ये था कि उन लोगों को सरकार ही पैसा देती थी और जो पैसा इनकम आती थी वो सरकारी खजाने में जमा होती थी, यानी उनके पास ये पैसे नहीं आते थे और ना ही वो डिपार्टमेंट किसी से बाहर से पैसा उधार ले सकते थे। पर ये गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर से पैसा उधार भी ले सकती हैं और जितना पैसा आता है वो इनके खुद के अकाउंट में आता है कंपनी के, और कंपनी जो अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए कोई भी काम कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। सेवंथ इज एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ, आपका स्टाफ जो है वो भी एफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो इसमें जो है आपका स्टाफ जो है वो एफिशिएंट होता है क्योंकि रिक्रूटमेंट और रेमुनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली जो डिसाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के कंपनी के द्वारा। यानी इसमें कोई भी सिविल सर्वेंट का मतलब कोई आपका आईएएस ऑफिसर, कोई एससीएस ऑफिसर इस कंपनी का कोई डायरेक्टर वगैरह वगैरह नहीं बनता है। यानी आपके जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे वो तो अलग मैटर, अब वहाँ पर नीचे जो ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी अपने आप कर सकती है। तो जैसा प्राइवेट कंपनीज हायर करती हैं एफिशिएंट पर्सन्स, वैसे ये लोग भी हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, इसके लिए जवाब किसको देना पड़ेगा। तो कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न। जो आपका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो भी मिनिस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है उसके प्रति जो वो जवाबदेह है। और इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर या आपकी कंसर्न जो भी विधानसभा है स्टेट की उसके अंदर जो उसको डिस्कस किया जाता है। इसका ये हुआ कि यहाँ पर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो पब्लिक के प्रति आपकी होगी। ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंपनी मैंने बताई कि गवर्नमेंट कंपनी इज दैट कंपनी इन विच 51% और मोर देन 51% शेयर ऑफ ए कंसर्न्ड गवर्नमेंट, दैट वे स्टेट गवर्नमेंट और दैट वे द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका होगा तो ये जो है आपकी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। ऑल्दो इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। हालांकि रजिस्टर उसमें की जाती है 2013 के एक्ट में, जो अन्य कंपनियां रजिस्टर्ड की जाती हैं। गवर्नमेंट जब कुछ छूट देना चाहती है इस तरह कंपनियों को अलग से रजिस्ट्रेशन दे सकती है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। तो ये आपकी थी। इसमें मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए थे वो आपके एग्जाम्पल जो है वो थे आपके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और इसी प्रकार से हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सारी की सारी जो है वो आपकी हैं एक गवर्नमेंट कंपनी। और मैंने इसकी फीचर्स जो आपको बताई वो फीचर्स आपकी कौन कौन सी हैं। तो फीचर्स में आपके पास में जो थी पहली फीचर थी आपकी रजिस्ट्रेशन। बराबर, पहली जो थी वो रजिस्ट्रेशन। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होगा। ठीक है। और आपका जो है इसमें गवर्नमेंट छूट दे सकती है, वो बात अलग है। ठीक है। सेकंड आपके पास में फीचर थी ओनरशिप। इसमें जो ओनरशिप है मैक्सिमम जो ओनरशिप है दैट इज ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट मीन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी जो है इसमें ओनरशिप होती है क्योंकि 51% या 100% भी पैसा जो है वो इनका हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है मैनेजमेंट।
आपकी मैनेजमेंट जो कौन करता है, तो नेचुरली द मैनेजमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द बोथ गवर्नमेंट्स। तो नेचुरली इट इज इनडायरेक्टली मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो नेचुरली दिस कंपनी हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि इन द सेपरेट लीगल एंटिटी एनी पर्सन कैन परचेज एनी एसेट और कैन सेल एनी एसेट इन इट्स ओन नेम। वो अपने नाम से जो को किसी भी एसेट को या किसी भी लायबिलिटी को खरीद या बेच सकता है। और ठीक इसी प्रकार से ये कंपनी भी ऐसी होती हैं कि ये अपने नाम से कोई भी एसेट खरीद सकती हैं या कोई बेच सकती हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज दैट इज ए मिनिस्टर कंट्रोल मीन्स दीज कंपनीज आर डायरेक्टली अंडर द मिनिस्टर कंट्रोल और द कंसल्ट डिपार्टमेंट हेड कंट्रोल, उसके नीचे कंट्रोल में रहती हैं और वो उसी के लिए अकाउंटेबल एक प्रकार से आपकी होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है जी वो आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है दीज आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट बट दीज एंजॉय द स्पेशल पावर टू बोरो द मनी फ्रॉम द पब्लिक आल्सो एंड कैन टेक द फ्रीडम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन एनीवेयर। तो ये कंपनी जो है सरकार से पैसा लेती हैं और उसके बावजूद भी अगर चाहे तो ये कंपनियां जो हैं वो अपना पैसा कहीं पर भी कहीं से उठा भी सकती हैं और जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनके खुद के पास ही आता है, ना कि सरकार के पास में, और वो जो अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कहीं पर भी पैसा खर्च कर सकती हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंट ये तो फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। अगर एफिशिएंट स्टाफ मीन्स दीज कंपनीज हैज़ टू पावर द हायर द प्रोफेशनल्स means the board of directors is appointed by the government but this board of directors has a power to appoint any professional to run a company on its own term and conditions। तो वो किसी भी आपके MBA होल्डर्स को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी इंजीनियर्स को, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है कि वो कितनी भी तनख्वाह में उसको अपॉइंट कर सकते हैं, वो उनके हाथ में पावर होती है। और लास्ट अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी जो है नेचुरली वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की कंपनी जो है जवाबदेही होगी, किस डिपार्टमेंट के नीचे कंपनी आती है। और इसके जो एनुअल जनरल रिपोर्ट है वो आपके पार्लियामेंट के अंदर जो पेश की जाती है, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये कंपनियां आपके पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती हैं। ये पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट आई इसका मतलब वो पब्लिक के सामने आ गई, तो पब्लिक के लिए जो ये अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम आगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर हम आते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी मेरिट ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं। मेरिट या एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मेरिट या एडवांटेजेस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। एक गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट या एडवांटेज कौन कौन सी हैं। तो पहले एडवांटेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव होते प्रशासनिक, प्रशासनिक का मतलब कंट्रोल करने की। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा फ्री होती हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, जैसे कि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके अपेक्षा ज़्यादा फ्री होती हैं और ये फ्रीली और स्मूथली जो हैं वो अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, और कोई भी सूटेबल चेंज जो है इसमें कभी भी लाया जा सकता है कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार। अगर कंपनी एक्ट में प्रोविजन ऐसा कुछ है तो ये कंपनी भी इस प्रकार का चेंज कर सकती हैं। तो पहला तो आपका ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो गया जिनको, यानी इनको प्रशासनिक स्वतंत्रता है। मे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डू एनी ऑफ द जॉब विद इन द लिमिट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है जी। नेक्स्ट इज
ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपकी द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द फाइनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। इट कैन देयरफॉर द सिक्योर द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। तो ये कहता है कि इनके जो अकाउंट ऑडिट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑडिट ना करके, सीएजी ना करके, वो आपके प्राइवेट कंपनियों जैसे ऑडिट होती है ठीक उसी प्रकार से होती है। तो नेचुरली जो है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द पॉलिसी टू मेक एन एक्सपेंस, वो इनके अंदर होता है। तो इसका इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ, आपका जो स्टाफ है वो मान के चलते हैं कि इट इज़ मोर एफिशिएंट देन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज कंपनी अपॉइंट दम अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस एंड दे कैन फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट मीन्स दे कैन अपॉइंट द प्रोफेशनल पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अपॉइंट कर सकती है। तो इसका ये होगा कि यहाँ पर स्टाफ जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी के साथ में जो है जुड़ाव करना। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है कैन अवेल एंड एकोमोडेट द मैनेजर स्किल, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेज बाय कन्वेंटली कोलैबोरेटिंग विद देम। कि कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ में मिलकर के उनका मैनेजमेंट उधार ले सकती है, उनके मैनेजमेंट के लोगों को बुला सकती है ताकि कंपनी को एफिशिएंटली चलाया जा सके। तो इस प्रकार से उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकती है, यानी उनके साथ में गठबंधन कर सकती है। एक प्राइवेट कंपनी के साथ भी ये मिल करके अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो यानी ये आपके पास हैं आपके 4 प्रकार के फ़ायदे हुए। तो पहला फ़ायदा या इसका जो है एडवांटेज कौन सा है, ये कह कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इन लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये कोई भी काम अपने आप डिसीजन लेके कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में जी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द लिमिट ऑफ द कंपनी एक्ट, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और ये अपना कोई भी काम डिसीजन चेंज कर सकते हैं। एफिशिएंट स्टाफ होगा नेचुरली दीज कैन हायर द प्रोफेशनल्स, तो इनका एफिशिएंट स्टाफ भी रहेगा। और कोलैबोरेशन, अपने बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी से में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो बताइए, नहीं तो फिर हम थोड़ी देर बाद में अकाउंट्स के पीरियड में फिर मिलते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू।